और मेरे पिताजी ने चौथी क्लास के अंदर मेरा लास्ट टाइम एडमिशन कराया था। उस दिन के बाद उनको नहीं पता मैंने क्या किया। उसके बाद मैं अपने पिताजी के पास सिर्फ ये बात बताता हूँ कि पापा आज मैंने 10वीं कर ली, पापा आज मैंने +2 कर ली, पापा आज मैंने नेट कर लिया, पापा आज मैंने एचटेट कर लिया। और अब मैंने लास्ट टाइम फ़ोन किया कि पापा चंडीगढ़ पीजीटी लेक्चरार की SC कैंडिडेट की एक ही पोस्ट थी और उसमें मैंने टॉप कर लिया। मेरे घर के अंदर मेरी पीढ़ी के अंदर सिर्फ पहली पोस्ट आई है, वो भी B ग्रेड गजेटेड ऑफिसर की। तो ये मास्टर जी ने जो बताया कि जुनून जगाइए, ये मत सोचिए कि उसके पास क्या साधन है क्या नहीं है, मेरे पास क्या कमी है, मैं गरीब परिवार का हूँ, मेरे फादर इस जॉब पे नहीं है और उस जॉब पे नहीं है। दूसरी बात मास्टर जी ने बताई कि हमारे बच्चों के ड्रीम जगाइए, उनके अंदर जोश पैदा कीजिए। मेरे सगे भाई बहन तो नहीं है, मेरे चाचा के 3 बच्चे हैं, एक लड़की है 2 लड़के हैं। मैं उस लड़की को इस क्षेत्र के अंदर हमारा कोई IAS IPS नहीं बना है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना ही हमारा कोई बच्चा जज बना है। मेरी बहन को मैं जज के लिए तैयार कर रहा हूँ और उन बच्चों को IAS और IPS बनाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। हर हफ्ते मैं यो रोहतक के अंदर रहता हूँ 2015 से। जब भी मैं घर आता हूँ, मेरा भाई यहाँ बैठा है, तीनों को बिठाता हूँ, 1.5-2 घंटा उनसे बात करता हूँ, उनको मिशन समझाता हूँ और उनकी पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है और उन्होंने क्या बनना है, वो किस विषय के अंदर कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरियों को दूर करने का काम करता हूँ। तो साथियों, अब मैं बाबा साहब की बात पर आता हूँ कि बहुत से लोग हुए इस जमाने में जो वक्त के साँचे में डल गए और कुछ महापुरुष हुए जो वक्त के साँचे को बदल गए। एक ऐसे ही महापुरुष हमारे बाबा साहब थे जिन्होंने इस देश के वक्त के साँचे को बदल दिया। कैसा साँचा था इस देश के अंदर साथियों? इस देश के अंदर गैर बराबरी का साँचा था। इस देश के अंदर हमारे पूर्वजों के साथ एक अपमान का साँचा था, हमारी माताओं बहनों के साथ अपमान का साँचा था, सामान्य रास्तों पर हमें चलने के लिए हमारे प्रतिबंध था, एक वो साँचा था। उस साँचे को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। साथियों, मैं गुरु रविदास जी की एक जो वाणी है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इस दोहे के अंदर गुरुजी ने कहा राज की बात की और इस दोहे के अंदर गुरुजी ने समानता की बात की। उन दोनों बातों को चित्रात करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला, साथियों, उस संविधान के अंदर उन बातों को चित्रात करने का काम किया जहां समानता की बात थी। संविधान के फंडामेंटल राइट जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उस मौलिक अधिकार के अंदर हमें समानता की बात दी। नौकरियों के अंदर हमारी समानता की बात करी, शिक्षा के अंदर की, और अस्पृश्यता जो हमारे समाज का सबसे बड़ा कारण और हमारे माथे पर कलंक था, उसको समाप्त करने का आर्टिकल 17 के अंदर काम किया साथियों। और इस देश के अंदर जब संविधान हमारे देश के अंदर लागू नहीं हुआ था, उससे पहले आपको पता हो कि वोट डालने का अधिकार हमें नहीं था। वोट डालने का अधिकार सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का था, या तो कोई धन्ना सेठ हो या कोई अच्छी एजुकेशन ले रहा हो। न तो हमारे धन्ना सेठ थे और न ही एजुकेशन थी, क्योंकि वोट का अधिकार गैर बराबरी का था। और बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान लिखा तो सबको समान 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत दिया। और उसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हुए मान्यवर साहब काशीराम ने बाबा साहब के समानता के विचार को, और जब बाबा साहब ने ये विचार दिया कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक बनने वाले हो, उस विचार को लेकर के और गुरु रविदास जी की जो राज की बात थी उसको लेकर के मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश के अंदर सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक राज स्थापित करने का काम किया साथियों, जीवन में 2 चीजें होती हैं, एक जीवन होता है और एक अच्छा जीवन होता है। जीवन तो हमारे महापुरुषों हमारे पूर्वजों को भी था, जो बेगारी का काम करते थे, जिनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, जो गांव से बाहर रहते थे जहां कूड़ा कचरा पड़ा होता था। क्या वो अच्छा जीवन था? उस जीवन को अच्छे जीवन में बदलने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। जब इस देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उसी समय बाबा साहब हमारे लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंदोलन भी चला रहे थे। और जब उन्हें इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला
तो सारे अधिकार उस संविधान के अंदर लिख दिए। एक छोटी सी बात उस समय की मैं आपको बता दूं, जब बाबा साहब जब इस देश के अंदर संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो रहा था तो बाबा साहब वो चुनाव नहीं जीत सके और जोगिंदर नाथ मंडल ने अपनी सीट जो जूसलखेरा अब हमारे बांग्लादेश के अंदर आती है, उस सीट से अपना नाम वापस लेकर बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ाया। और जब बाबा साहब का ये सुनिश्चित हो गया कि वो अब इस देश की संविधान सभा में जाएंगे और संविधान लिखने में अपना योगदान देंगे, तो वहां जब बाबा साहब चुनाव जीते तो वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे। उन ढोल नगाड़ों को रुकवाकर बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब तक मेरे जिस्म में आखिरी खून का कतरा बाकी रहेगा, मेरा आखिरी खून का कतरा मेरे समाज के लिए लड़ता रहेगा। साथियों, अब मास्टर जी ने एजुकेशन पर बहुत सारी बातें बता दी। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी हमारे बच्चों के कम नंबर लगते हैं, असाइनमेंट सेशनल जो भी होते हैं, मैं खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, लेकिन कभी शिकायत नहीं की मैंने उन सब को जवाब दिया फाइनल एग्जाम में। कभी आप भी शिकायत मत करना, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी एक बात कहते थे, अगर हम पीछे रह गए हैं तो सबसे पहले दोष इसमें हमारा है। तो आप मूल्यांकन करना, अपने अंदर जो कमजोरियां हैं उनको निकालना, और जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनको फाइनल एग्जाम जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके अंदर जवाब देने का काम करना साथियों। और मैं यहाँ पर बड़े गर्व से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में 2015 से हूँ, कॉलेज में भी था। हमारे लड़कियों से ज़्यादा हमारे लड़के दिन रात मेहनत करते हैं। अब पीछे हमारे हरियाणा प्रदेश में पीजीटी की जो वैकेंसियाँ भरी गई हैं, जो भर्ती हुई, सबसे ज़्यादा हमारे लड़के उस क्षेत्र में वो गवर्नमेंट जॉब लेकर के गए हैं। लड़कियों का मैंने बहुत कम नाम सुना है कहीं भी, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारी लड़कियाँ बहुत कम पढ़ती हैं। लड़के सबसे ज़्यादा हमारे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर जो बात मास्टर जी ने बताई, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अपने बच्चों को रोज नहीं कर सको तो कम से कम महीने में या उनकी कापियाँ चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर जो समस्या है वो जिस हिसाब से स्कूल में जा रहे हैं, किस स्कूल में जा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या अच्छे स्कूल में, सबके पास वही किताबें हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और एक ही पोस्ट पे मैंने टॉप कर दिया, और वो भी चंडीगढ़ के अंदर। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कहाँ पढ़े हुए हैं और कहाँ नहीं। तो इन सभी बातों को, समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत और जय मान्यवर साहब काशीराम।